चाहत मलिक साहब के नाम से आप वाकिफ़ होंगे। इनको आप जानते हैं एक एडवेंचरर के तौर पर, एक माउंटेनियर के तौर पर, शायरी वगैरह भी करते हैं ये। और इन्होंने अभी एक बड़ा ज़बरदस्त एडवेंचर किया है और वो एडवेंचर जो है उसका एक मकसद है। वो एडवेंचर क्या है, वो मकसद क्या है, उसकी कुछ झलकियाँ देखते हैं, फिर वजाहत साहब से बात करते हैं। ये देखें जी, जबरदस्त एडवेंचर, दरियाए सिंध का ये एडवेंचर था। अभी एडवेंचर क्या था, ये राफ्टिंग क्यों की गई, ये बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वजाहत साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? I'm good, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। कि राफ्टिंग वैसे तो हमारे लिए तो एक एंटरटेनमेंट का होता है और लोगों को डर भी लगता है, लेकिन यह कि वो जो एडवेंचर वाला है सबसे मजा आता है इसमें। मकसद इसका क्या था? क्योंकि अवैस ने एक खास जुमला कहा, उन्होंने कहा ये राफ्टिंग क्यों हुई। बिल्कुल, ये कहाँ हुई और क्यों हुई, जरा तफसील बताएं ना। किसी ने पूछा था कि ये इतना बड़ा पहाड़ है, आप इस पे क्यों चढ़ते हैं? तो किसी ने कहा कि जस्ट बिकॉज इट्स देयर। तो दरिया सिंध इज देयर, देयर इज अ राफ्ट, द गज़दा मैदान। सो यू नो, no, I'm just kidding. Basically, the idea was to take on the challenge because कभी जो आपका दरिया सिंध है, in its entirety nobody had ever traversed it. किसी ने कभी इसको पूरा राफ्ट नहीं किया था from north to south. एक तो ये challenge था, so I wanted to take on that challenge. Secondly, obviously we wanted to talk about River Indus. इसकी सेहत के बारे में, you know, we wanted to talk about environment. We wanted to talk about how it's reacting to climatic changes. We wanted to document the whole river. एक पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म सीरीज हमने इसके ऊपर बनाई है। So we wanted to basically look into pretty much everything. Look into the conservation of Indus blind dolphin. You know, we wanted to talk about the Mohanas, the fisher folks who live along the Indus. पानी के क्या मसाइल हैं और पानी की मैनेजमेंट कैसे हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जो थी इस एक्सपीडिशन में हमने कवर की। Instead of just having fun. Well, yeah, I mean, it wasn't कि आप वो somebody put it कि दरिया में रुड़ता हुआ जा रहा है बंदा। तो it wasn't just, we weren't bobbing up and down. It was about 45 days. It took us 45 days. From north to south. From north to south, yes. और कितने किलोमीटर्स जो हैं वो इसमें तय हुए होंगे? यार तकरीबन देखें, इंडस की जो entire length है from start, it originates in Tibet. तो तकरीबन 3000 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर है, लेकिन और हमारे पास जो इसका हमारे पास जो है मेरे ख्याल में 2500-2600 किलोमीटर्स, बिकॉज ये जो है दरिया सिंध ये दाखिल होता है आपके लद्दाख रीजन से इनटू पाकिस्तान एट अ प्लेस कॉल्ड ओल्डिंग। तो हमने ओल्डिंग से थोड़ा नीचे एक जगह हमजी गोंद, वहाँ से हमने अपने राफ्टिंग का आगाज़ किया था। एंड वहाँ से लेके कराची तक मेरे ख्याल में हमने कोई तकरीबन 2000 किलोमीटर्स तो राफ्ट किया। अब इस 2000 किलोमीटर में क्या क्या ऐसे तजर्बात हुए जो कि आप लोगों को बताएंगे कि हमने दरिया सिंध के साथ क्या किया है? हमने किस चीज़ के साथ अच्छा किया है इस मुल्क में। हाँ, ये बात भी है बिल्कुल। दरिया सिंध के साथ भी काफ़ी बुरा हुआ है और अभी भी हो रहा है। देखें, जब ह्यूमन इंटरवेंशन आप करते हैं तो नेचर के आगे आप जब बंद बनाते हैं या उसके साथ आप कोई छेड़छाड़ करते हैं तो नेचर ऑब्वियसली स्ट्राइक्स बैक। बिल्कुल। हमने भी ब्रिटिश दौर में बैराजेस बने, ठीक है जी, आपका पंजाब सैराब हुआ, डेजर्ट था, you know, आपका इरिगेशन अच्छी हो गई, आपका ब्रेड बास्केट बन गया तकरीबन पंजाब। हालांकि ब्रेड बास्केट आपका सिंध है बाय द वे। लेकिन यह है कि उसके बाद ज़ाहिर है अपनी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिजली, पानी, वो सारी चीज़ें डैम बनाए गए। तो होता ही है कि जब आप एक दरिया को डैम कर देते हैं तो उसके फिर असरात आपका बहुत सारे क्लाइमेट पे तो ज़्यादा नहीं, एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लाइक आपका जो डेल्टा है वो तकरीबन डेड हो चुका है। आपके जो क्योंकि आपने इतनी कैनाल्स निकाल दी हैं तो जो लोअर रिपेरियंस हैं, जिस तरह अब सूबा सिंध है उसको पानी आखिर में मिलता है, हालांकि वहाँ पे सबसे पहले काश्त होती है, पहले कटती है, तो उनके अपने मसाइल हैं, सूबों की आपस में लड़ाइयाँ लगी रहती हैं, कंट्रोवर्सीज होती हैं। उसके अलावा जो हम पोल्यूट कर रहे हैं दरिया सिंध को, और सिर्फ दरिया सिंध को नहीं, हम अपने सारे दरियाओं को, नदी नालों को पोल्यूट कर रहे हैं। तो आपका जो क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसमें जा रहा है, जो सीवरेज लाइंस हैं आपकी शहरों की, छोटे गांव की, मतलब जो भी है टाउन्स अलोंग द इंडस, सब कुछ उसके अंदर खुला हुआ है। तो बेसिकली वी नीड टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ इंडस, बिकॉज इंडस की ही वजह से हम हैं।
इफ यू लुक एट इट, बिल्कुल। हम जो एक सिविलाइजेशन अपने आप को इस वक्त बता रहे हैं, इंडस ना हो तो यूर गॉन। बिल्कुल, बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस इंडस के किनारे पे बड़ी हुई, जवान हुई, एंड देन दे वर गॉन। लेकिन जो नॉर्थ से साउथ का आप लोगों ने सफ़र किया ये राफ्टिंग करके, तो ये जितने भी दिन में आप लोगों ने कवर किया, ज़ाहिर है उसमें कहीं स्टे भी करते होंगे, फिर दोबारा पानी के अंदर, फिर आगे बढ़ना, तो उन सारे दिनों में 5-6 कौन सी ऐसी स्ट्राइकिंग चीज़ें थी जो आपने देखी और आपको यकीन नहीं आया, अच्छी या बुरी दोनों बताइए। देखिए, नॉर्थ वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज पहले बात है कि हमजीगोन से तरबेला तक जो राफ्टिंग थी, इट वाज वेरी चैलेंजिंग, इट वाज वाइट वाटर, इट वाज डेंजरस, you know, thrilling and everything. Rough. Yeah, very rough. I mean, the Sindh is a very wild river. It's one of the wildest rivers in the world, one of the longest and the wildest. तो वो it was quite interesting. पानी बहुत ठंडा था. So अगर आप गिर जाएं पानी में तो 3 मिनट सर्वाइवल टाइम है आपका, because you're dead because hypothermia हो जाता है. तो वो it was quite interesting. It's beautiful, you know, like the confluences of एक तरफ से शायोक रिवर आता है, दरिया सिंध में मिलता है शुरू में, उसके बाद दरिया गिलगित आता है, यू नो ऑल दीज बिग रिवर्स एंड स्मॉल नालाज एंड नदी वो आके इसमें मिलते हैं. सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग. सबसे खूबसूरत जगह जो हमें लगी थी वो द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दरिया गिलगित विद सिंध, जगलोट के पास, और आपके ऊपर बिल्कुल सामने नांगा पर्वत है, इधर आपके 2 दरिया मिल रहे हैं, 3 माउंटेन रेंजेस मिल रही हैं, तो बड़ा वो एक मिलन की जगह थी. एंड व्हेन वी गॉट देयर ऑन अ राफ्ट, यू नो, it felt good. So that was interesting. Great. उसके अलावा बाकी जो है आपके साउथ में जो मोहानाज हैं, जो आपके बोट पीपल हैं, जो दरिया आपके उस पे रहते हैं, बोट्स के ऊपर ही रहते हैं, वहीं पे पैदा होते हैं, खाते पीते, शादियां भी बोट के ऊपर, यू नो, वो लोग बेचारे बहुत सफ़र कर रहे हैं, तो उनके इश्यूज हैं. फिर आप दरिया में जहाँ पे पोल्यूशन देखते हैं, जिस तरीके से दरिया गंदा हो रहा है, आई मीन लिफाफे नजर आए आपको पानी पे तैरते हुए? लिफाफे, बोतलें, क्या नजर आया होगा? स्टायरोफोम सबसे ज्यादा जो मुझे नजर आया फ्लोटिंग ऑन द रिवर वो स्टायरोफोम. आई डोंट नो वो स्टायरोफोम कैसे पहुंच गए. प्रोबेबली इंडस्ट्रियल वेस्ट या समथिंग. इंडस्ट्रियल वेस्ट या ऑब्वियसली. उसके बाद आपके उधर इन्वेसिव प्लांट्स जो आपके ब्राजील में होते हैं, वो उधर ड्रेसिन में फेर रहे थे वो प्लांट्स, व्हिच वाज लाइक how did this happen? Yeah, this is what we have to look into, you know. A lot of things that we don't know about in this need to be looked into majorly, क्योंकि कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा. और वैसे भी हमारे मुल्क में आदत है कि जी बस बात नहीं करनी इश्यूज़ के ऊपर, क्योंकि जी हर चीज़ मुल्क के मफाद में होनी चाहिए, और मुल्क के मफाद के चक्कर में ये भी इससे बड़ा मफाद क्या होगा कि हम अपना इतना बड़ा जो हम, मेरे लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस है. मुझे पता चला कि ये पॉलिटिक्स कैसे खेली जाती है दरियाओं के ऊपर, डैम्स के ऊपर, यू नो, किकबैक्स कैसे लिए जाते हैं. आई मीन बिग डैम्स का टाइम, द एरा ऑफ बिग डैम्स इज ओवर. हम अभी भी बिग डैम्स में फंसे हुए हैं क्योंकि ह्यूज अमाउंट इज इन्वॉल्व्ड. तो वो आप बड़े डैम बनाएं जिसके ऊपर अरबों रुपयों की लागत आती है, फिर आपकी बिजली भी उतनी महंगी बनती है, फिर आपको जो कॉस्ट, उसका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो बिग डैम्स आर इट्स अ स्टूपिड आइडिया. आई एम सॉरी टू से. अब जो आपकी इस हवाले से इस पूरे सफ़र पर डॉक्यूमेंट्री एक जो सीरीज़ बन रही है, वो कब तक रिलीज़ हो सकेगी, कब देख सकेंगे लोग इस एडवेंचर को? अभी तो ख़त्म किया है ये सारा शूट और एक्सपेडिशन, तो आई थिंक इट टेक अनदर 3 to 4 months फॉर मी, बिकॉज बहुत ज़्यादा फुटेज है. 4K पे शूट किया तो आपको पता है इट्स वेरी हैवी, उसको टाइम लगता है. तो या 3-4 महीने तो लगेंगे. 3-4 महीने बाद ये सफर हम देख सकेंगे और सीख सकेंगे. We'll be able to cut a series out of it or a feature length documentary. इंशाल्लाह. थैंक यू उजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका. वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, और हम सबको सोचना चाहिए इस चीज़ के हवाले से कि हम अपनी इस इन्वायरमेंट के साथ, अपने माहौल के साथ क्या कर रहे हैं. वाटर इज लाइफ. एक आखिरी चीज़ अगर मैं कहना चाहूँ कि एक तो अपने दरियाओं की, अपने मुल्क की, नेचर की और इन्वायरमेंट की ओनरशिप लें, बिकॉज मुझे नज़र आया कि तालीम नहीं है लोगों में, कदर नहीं है. तो यू नो, अगर ओनरशिप अगर कोई इस दरिया की ले रहा है तो वो सुबह सिंध ले रहा है, बाकी जो है उसको वैसे ही फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, हालांकि आपकी सारा जो है ब्रेड बटर जो है वो आ ही उधर से, उसी जगह से आ रहा है. वाटर इज लाइफ. थैंक यू.